हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यहाँ पे भगवान इस आत्म तत्व के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता और न ही कोई उसे मार सकता है, न उसको कोई मार सकता है, न वो किसी के द्वारा मारा जा सकता है। अव्यय है, अविनाशी है, अमर है। अब यहाँ पे भगवान एक सिद्धांत से देखिए ये समझ रहे हैं, अगर नहीं मारा जा सकता तो फिर युद्ध क्यों। इस संसार में हर वस्तु का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। जैसे कि ये युद्ध हो रहा है, अब ये युद्ध हो रहा है भगवान कृष्ण के निर्देश में युद्ध हो रहा है। अर्जुन युद्ध करने वाला है कृष्ण के निर्देश में, भगवद गीता समझने के बाद। इसीलिए अर्जुन तो किसी को मार नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अब अर्जुन को दंड नहीं लगेगा क्योंकि धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में कृष्ण के जो आदेश का पालन हो रहा है, तो उसमें अर्जुन को दंड नहीं लगेगा शरीर को हानि पहुंचाने के लिए। जैसे किसी को फांसी की सजा दी जाती है, अब उसमें जज का तो दोष नहीं है, ऐसा किसी ने कर्म किया है तभी तो उसको फांसी की सजा दी जा रही है। कई बार संसार में ये तर्क वितर्क होता है कि फांसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि हमें अधिकार है क्या किसी को किसी के शरीर को खत्म करने का, क्या शरीर और आत्मा को अलग करने का। तो मनुस्मृति में ये बताया गया है कि क्यों फांसी देनी चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर किसी को मारा है तो उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा इस संसार में, नहीं तो फिर अगले जन्म में। हो सकता है इस जन्म में कोई छूट जाए, किसी की मृत्यु करके कोई छूट जाए, लेकिन उसको यमलोक में यमराज द्वारा, यमदूतों द्वारा जो है उसको दंड तो मिलेगा और कई गुना बढ़ के मिलेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को राजा के द्वारा या जैसे आज के सिचुएशन में सरकार के द्वारा अगर उसको फांसी की सजा दी जाती है क्योंकि उसने किसी को मारा है, किसी की मृत्यु की है, तो उसको अगर फांसी की सजा दी जाए तो उसका वो पाप जो है वो कट जाता है। मतलब अगले जन्म में उसको दुख नहीं भुगतना पड़ेगा इसके कारण, नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, यमलोक में भुगतना पड़ेगा। अब कोई कहेगा हम नहीं मानते ये। आप कैसे नहीं मानेंगे ये चीज? इतना सिंपल लॉजिक चल रहा है। हम दुख भुगत रहे हैं संसार में, सुख भी दुख भी, और सबका दुख और सुख अलग अलग है। ये क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा हमारा ना, कुछ ना कुछ इतिहास है। मतलब पूर्व जन्म में हमारा कुछ और शरीर था जिससे हमने कर्म किए, जिसके कारण सुख और दुख मिल रहा है, तो पुण्य और पाप किए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पिछला शरीर था। अब जब अभी अगर कोई पाप करते तो क्यों उसको अगले शरीर में दुख न मिलेगा? और ये तो सिंपल है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उसको रीपे करने में टाइम लगाते तो इंटरेस्ट बढ़ता है। सिमिलरली अगर हमने कुछ गलत किया है और उसकी सजा नहीं मिली, हम बच गए इस सिस्टम को कहीं लूप होल ढूंढ के, लेकिन प्रकृति के जो नियम है वे बड़े कठोर हैं, वे तो नहीं छोड़ने वाले हैं। हिसाब तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उसका पाप कटेगा कैसे? तो इसीलिए
तो मृत्यु सिर्फ मनुष्य की नहीं, हमको पशु हत्या से भी बचना चाहिए, नहीं तो उसका भी हमको दंड भुगतना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि ये भगवान युद्ध करा रहे हैं, इतने लोगों को, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ये क्या सही है क्या? युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए, दुर्योधन को हटाने के लिए इतना बड़ा युद्ध क्यों? देखिए, जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो जो मरीज को मारने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए। कई बार सर्जरीज करना पड़ता है, हाथ में, पैर में, शरीर के अलग अलग अंगों पे सर्जरी करना पड़ता है। कई बार कुछ हिस्सा निकालना भी पड़ता है, पॉइजनस हो गया है, कैंसर होता है जैसे, तो कैंसर में पूरा हिस्सा निकालना पड़ता है, नहीं तो फैल जाएगा। तो दुर्योधन एक कैंसर था, और भी लोग थे। अब जैसे सर्जरी से डॉक्टर उस व्यक्ति की जान बचा रहा है, तो भगवान ये धर्म युद्ध करा के धर्म की रक्षा तो कर ही रहे हैं, और जो भी, जिनका भी छोटा मोटा जो भी पाप रहा, भगवान ने सबको खत्म किया, उनके पाप को खत्म किया। भगवान कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। अब जितने भी लोग वहां पे मृत्यु हुई, सबका उद्धार हुआ, सबको उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने हुआ। तो ये तो सबका फायदा हुआ ना। ऐसा नहीं कि किसी ने पाप किया था और उसको दंड दिया जा रहा है, नहीं भी किया होगा, पाप पुण्य किया होगा, तो भी भगवान ने उसको उद्धार दिया। तो उद्धार होना जरूरी है। तो इसीलिए जैसे यहां पे उदाहरण दिया जाता है डॉक्टर का, ऐसा लगता है वो सर्जरी कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर इस अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया है और वो पॉइजनस हो गया और वो पूरे शरीर में पूरा फैल सकता है, तो डॉक्टर कहता है इसको काटना पड़ेगा, इसको काटने से आपका बाकी शरीर स्वस्थ रहेगा। तो लोग कटवाते हैं, नहीं तो फिर पूरा शरीर में जहर फैल जाएगा। तो भगवान ऐसे ही ये धर्म युद्ध के माध्यम से लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं और समाज का भी कल्याण कर रहे हैं। और आत्मा क्या है? उसका तो शरीर बदल रहा है। भगवान इन सबको अच्छा शरीर दे के किसी को डायरेक्ट वैकुंठ भेज देंगे, किसी को मौका देंगे भक्ति करने का। तो ये जो है आत्मा वही है, शरीर बदल रहा है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। लेकिन इसका अगर कोई ये सोचे कि ठीक है आत्मा अविनाशी है, हमने पहले भी चर्चा किया, तो फिर उसको हम किसी को भी मार सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि उस आत्मा को शरीर भगवान द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा। भगवान ने प्रकृति के द्वारा उस आत्मा को, जैसे हमको एक शरीर दिया है, तो इसमें रहने का हमारा अधिकार है। आप जाके किसी का घर नहीं तोड़ सकते। आप बोलेंगे हम किसी का घर तोड़ देंगे, घर तोड़ने से व्यक्ति नहीं मारा जा रहा है, उन सबको बाहर निकाल के घर तोड़ देंगे। लेकिन क्यों घर तोड़ोगे? हाउसिंग बोर्ड ने उनको घर दिया है, उसने मेहनत करके घर बनाया, आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हो? यह अधिकार हमको नहीं है। यह अधिकार प्रकृति के नियम अनुसार चल रहा है, भगवान के निर्देश में, और वही ये सब कार्य करते हैं। तो आत्मा भले अविनाशी है, लेकिन फिर भी हमें हिंसा नहीं करनी। हिंसा तब सही है, उसका भी अपना एक यूटिलिटी है, वो भी है जरूरत, लेकिन वो जो भगवान है या भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके निर्देश में होना चाहिए। तो फिर वो किसमें किसी को भी पाप या अपराध नहीं लगेगा, उसका किसी को दंड नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा।